Good morning, students. I'm Mrs. Amrita Eka with lecture 13, and we'll continue with the same chapter, the Mughal Court. And in this chapter, we'll study about Babur, his achievements and his early life. So students, मैं मिसेस अमृता eka हूँ और हम फिर से मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम मुगल शासक बाबर के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी जीवनी और उनकी उपलब्धियों के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं बाबर की प्रारंभिक जीवन के बारे में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि बाबर जो है वे मुगल साम्राज्य के, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और काफी वर्षों तक उनके उत्तराधिकारियों ने भारत में शासन किया। बाबर जिस नाम से परिचित है, उनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म फरगना में 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना के शासक थे। इनकी माता कुतुब निगार खानम थी और ये मंगोल शासक यूनिस खां की पुत्री थी। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की 8 संतानें थीं, जिसमें 3 लड़के थे और 5 लड़कियां थीं। बाबर इन सबसे बड़े थे। बाबर अपने पितृपक्ष की ओर से तैमूर के 5वें वंशज थे, जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, और अपनी माता की ओर से वे चंगेज खां के 14वें वंशज थे। इस प्रकार बाबर की रगों में मध्य एशिया के 2 प्रमुख वीरों, या जो कि तैमूर थे और चंगेज खां थे, तैमूर जो तुर्क थे और चंगेज खां जो मंगोल थे, उनका रक्त प्रवाह हो रहा था उनकी रगों में। इस कारण उन्हें चगताई तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। मुगल नाम मंगोल से उत्पन्न हुआ है, लेकिन मुगल शासक अपने आप को तैमूरी कहते हैं और ज्यादातर अपने आप को तैमूर के वंशज ही मानते हैं। So students, we'll see the early life of Babur. As you all know that the Mughal Empire was established by the first Mughal ruler, that is Babur. The Babur's full name was Zahiruddin Muhammad Babur, who was born in Fargana, Uzbekistan on 14 February 1483. He was the son of Umar Sheikh Mirza, a small ruler of Fargana. His mother was Kutlub Nigar Khanum, who was the daughter of Mongolian ruler Yunus Khan. Umar Sheikh Mirza had 8 children, among which 3 were sons while 5 daughters. Babur was the eldest of them all. Babur, from his mother's side, was the 14th descendant of Genghis Khan, who was Mongol, while from his father's side, he was the 5th descendant of Temur, who was a Turk. So in this way, in Babur's vein flowed the blood of 2 great conquerors, that was Temur, who was Turk, while Genghis Khan, who was a Mongol. So in this way, Babur is also called Chagtai Turk. According to scholars, the Mughal name has originated from the word Mongol, but basically the Mughal rulers, they used to call them the descendants of Temur. अब हम देखेंगे बाबर का प्रारंभिक जीवन के बारे में। बाबर जब बहुत ही कम आयु के थे, लगभग जब 8 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई और 8 वर्ष की अल्प आयु में बाबर को फरगना का शासक बनना पड़ा। लेकिन ये सब उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि बाबर को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था और बहुत से संघर्ष करने पड़ रहे थे। उससे बहुत सारे षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा था, जो उनके ही रिश्तेदार या उसके ही खानदान से हो रहा था।
लेकिन दूसरी ओर बाबर जो थे बहुत ही महत्वाकांक्षी थे, और ये उनकी जो बहुत ही अति जो महत्वाकांक्षा है वही उनके कहा जाता है कि उनके उतार और चढ़ाव के ही कारण रहे होंगे, या उनकी असफलता के कारण थे, क्योंकि वे बहुत ही तैमूर से ज़्यादा बहुत ही वे तैमूर की उपलब्धियों को देखकर उन्हें काफ़ी प्रेरणा मिली थी, और वो भी चाहते थे कि वे भी समरकंद को अपने अधीन करें और उसके सिंहासन को हासिल करें। लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षा है पूरी ज़रूर होती है, और ज़्यादा दिन तक लेकिन टिक नहीं पाती है। अपने तैमूर की राजधानी समरकंद पर वे अधिकार कर लेते हैं, और उनके सिंहासन पर बैठने के बाद लगभग कुछ ही दिनों में, यानी कि लगभग 100 दिन में उसे समरकंद से भागना पड़ता है, क्योंकि उन्हें वहाँ के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। जो उज़्बेक्स थे वो उन्हें परास्त कर देते हैं, और बाबर जो है वो इधर उधर की ठोकरें खाने लगता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो धैर्य और साहस बनाए रखता है। इसके पश्चात उन्हें एक मौका मिलता है और वे काबुल के शासक बन जाते हैं, और फिर कुछ वर्षों बाद वो फिर से समरकंद को हासिल कर लेते हैं। लेकिन उज़्बेक सरदार अब्दुल्ला खान समरकंद को फिर से पुनः प्राप्त कर लेते हैं बाबर को पराजित करते हुए, और बाबर फिर से एक खानाबदोश या बेघर हो जाते हैं, और यह स्थिति उनके लिए काफ़ी नाजुक मोड़ पर, उनकी स्थिति जो है, उनका जीवन है काफ़ी नाजुक मोड़ पर आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में उनका जो ध्यान है वो भारत की ओर आकृष्ट होता है, और वे उनकी इच्छा रहती है कि अब वो अपनी किस्मत को भारत में आजमाएं, और वे भारत में प्रस्थान करने लगते हैं और की सोचते हैं। और इस समय भारत से पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का वे निमंत्रण देते हैं, और इस प्रकार जो बाबर का आगमन भारत में होता है। और फिर उसके बाद पहले पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें वो इब्राहिम लोधी को पराजित करते हैं और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो students, now we'll see about the early life. We have seen about the Babur, his father, mother, and his ancestors. At a very young age, his father expired, and it is assumed that about at the age of 8 years, due to the death of his father, he had to ascend the throne of Fargana, and thus he becomes the ruler of Fargana. And like his ancestor Taimur, he also had an urge or ambition to capture Samarkand, and this ambition was fulfilled very soon. He managed to capture Samarkand, but he had to face many oppositions, many conspiracies were done against him, and thus within 100 days he had to leave the throne due to the opposition and revolt of the Uzbeks. After leading the life of a fugitive, he again was able to become the ruler of Kabul, and after that again recapture Samarkand. But here again, because of bad luck or ill luck, the Uzbek Sardar Abdullah Khan was able to capture Samarkand again, and thus Babur was again forced to lead a fugitive life. This was the turning point of Babur's life and was a very critical point in his life. This was a time when Babur decided to try his luck in some other place, and he thought of invading India. At this time and moment, he got invitation from India from the Subedar of Punjab, Daulat Khan Lodi, and Alam Khan Lodi, to come to India and invade due to the political intentions. And in this way Babur was invited to come to India, and thus this led to the first battle of Panipat between Babur and Ibrahim Lodi, which led to the defeat of Ibrahim Lodi in 1526 in the first battle of Panipat and the establishment of Mughal Empire. इस प्रकार
जब उन्हें निमंत्रण मिलता है दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी से, तो वे भारत आते हैं और पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 में लड़ा गया था, उसमें इब्राहिम खान लोधी पराजित होते हैं और बाबर विजयी होते हैं, और इस प्रकार वो भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भारत आने के पश्चात बाबर अपनी स्थिति जो है वो सुदृढ़ करते हैं, मुगल साम्राज्य को और सुदृढ़ करते हैं, और इस प्रकार भारत में उनकी किस्मत चमक उठती है और एक बहुत बड़े शासक बन जाते हैं। इस प्रकार उनके आरंभिक जीवन में हमने देखा कि कितनी ठोकरें खाने के बाद उन्हें अंत में सफलता मिलती है और वे अपने एक साम्राज्य स्थापित करने में सफल होते हैं। सो इन दिस वे, आफ्टर गेटिंग द इन्विटेशन इन इंडिया, this proved lucky for him, or you can say it was his luck of chance that he was able to defeat Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526, and hence this led to the establishment of Mughal Empire in 1526 in India, which made him the first ruler of Mughal Empire and the founder of Mughal Empire. And in this way he tried to make his position more consolidated, and thus the Mughal Empire was laid. So students, आज हमने इस सेशन में बाबर के बारे में देखा, उनकी उपलब्धियों के बारे में देखा, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा, और जिसको हम आगे विस्तार पूर्वक आगे के सेशंस में देखेंगे. So I think you're clear with the early life of Babur and how, after having ill luck or ill fate, how his life came to a turning point which led to the invasion in India and the establishment of Mughal Empire. So we'll continue in the next session. Till then, thank you.